मुझसे शादी कर लो। क्या क्या हो गया तुम्हें? देखो मैं समझदार हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और खूबसूरत भी हूँ। किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहते थे ना तो? हाँ मगर मगर मत करो, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। अब जल्दी से हाँ कह दो कि इससे पहले मेरी अम्मी किसी एरे गहरे से मेरी शादी करते। अच्छा तो मुझे कुछ सोचने का वक्त दो, मैं सोच के जवाब देता हूँ। ठीक है। पूछने के लिए यार गुलाब, यार मेरी जेब में नहीं आ रही, इसको अपने पास रख ले। मैं कहाँ रखूं जेब में? अब जेब में डाल, कहाँ रखूं? क्या हो रहा है ये? हमें अपनी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, हम बता रहे हैं। क्या मतलब? आप लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो दिमाग खराब हो गया क्या? ऑल फॉल बके चले जा रहे हो? आपकी बेटी ने मेरे बड़े भाई के मुताल्लिक कहा है कि इनकी शक्ल फकीरों जैसी। बिल्कुल सही कह रहा है ये। आपकी बेटी ने मेरे बेटे से कहा कि तुम्हारे अब्बा की शक्ल फकीरों से मिलती है। मैं फकीर लगता हूँ आपको? नहीं, अल्लाह सोने दे। क्यों रिदा, ऐसा कुछ कहा है क्या? हमने गलत फहमी हो गई थी, मैंने माफी मांग ली थी राजा अंकल से। सॉरी राजा अंकल। वाह बेटा, मतलब कत्ल कर दो और सॉरी बोल दो। ये तो हर कोई तरीका नहीं है। माना कि बड़े भाईजान की शक्ल थोड़ी तरसी हुई है, जिसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती, मगर असल में ऐसा नहीं है। अरे हम दोनों खाते पीते खानदान से। अच्छा बच्ची है ना, गलती हो गई, मैं इसकी तरफ से माफी मांग लेती हूँ, माजरत कर लेती हूँ आप लोगों से। चले ठीक है, आप माफी मांग रहे तो हम माफ कर देते हैं। और ये बताएं कि ये निहारी की खुशबू आपके घर से आ रही है? हाँ बिल्कुल, हमारे घर से ही आ रही है। हमारे साथ खाना खाए ना आप लोग। जिस घर में मेरी इज्जत ना हो मैं वहां से रोटी खा नहीं सकता। पक्का? हाँ नहीं। और राजा उस्ताद क्यों ओवर एक्टिंग कर रहे हो? आप खाना निकालें, मैं भाईजान को लेके आता हूँ। जरा गुस्से के तेज हैं, बाकी इंसान भी अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं, पेट के भी अच्छे हैं। ठीक है। राजा उस्ताद क्या ओवर एक्टिंग कर रहे हैं? इज्जत नहीं। अबे खमीरी रोटी मंगवाना, लाल वाली। ये वही ना उस्ताद, दूर से मंगवाना या सादा नान मंगवा देना। अबे जेब में देख ले, कुछ है तो नहीं। चल जरा भरम से जा। मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूं कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह, तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हारे से जिंदगी गुजारना मेरा ख्वाब था और ये ख्वाब सच होने जा रहे हैं। मुझे यकीन। बेशरम, बेहया, मैंने एक घर तुम्हें इसलिए किराए पर दिया था कि तुम मेरी बेटी से इश्क करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या हो गया भाई, कोई डरावना ख्वाब देख लिया? हाँ नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है ना? ऐसा ठीक है भाई, बहुत ठीक है। हम तो निहारी खा के आ रहे हैं मालिक के मकान से। हैं? वो कैसे? ये हमारा आर्ट है। अच्छा वो रिदा ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है, तो अब ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिससे उसको हमारी सच्चाई का पता चल जाए, वरना मेरा डबल नुकसान हो जाएगा। वो कैसे? घर से भी निकाला जाऊंगा और मोहब्बत भी अधूरी रह जाएगी। अबे आगे प्लान क्या है वो बता हमें। मेरा प्लान ये है कि मैं रिदा को सब कुछ सच सच बता दूं। उसका जो भी फैसला हो मुझे मंजूर है, बस। लो भाई, कमाल हो गया ये। सुना क्या कह के गया वो? अब बोलने दे, इश्क में बावला हो रहा है ये। अरे बावला नहीं चचा, हमारा पत्ता कटने वाला है। अबे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तू अभी सोच लो, काम तेज कर दो, क्योंकि किसी भी वक्त इस घर से निकाले जा सकते हैं हम। अब मुंह अच्छा ना हो तो बात तो इंसान अच्छी कर ले। अच्छी बातें निकालो।